हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 9.6 तक हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आपने सीखा था जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 9.7 है उसमें आपको सम फाइंड करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, यानी इनफाइनाइट जीपी के लिए आपको सम फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट जीपी होती क्या है, तो उसके लिए अगर मैं किसी जीपी की फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर लूं तो उनसे जो टर्म मिलेगी मेरे को जीपी की वो क्या मिलेगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का मतलब कि इसकी जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो काउंटलेस है, मतलब ये जीपी चलती जा रही है, इसकी टर्म्स आती जा रही है, कोई फिक्स नहीं है। 10 टर्म है इसमें, 20 है, 50 है, 60 है, एन है, एम है। ठीक है, उनका नंबर फिक्स नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट जीपी है। ओके, तो यहाँ पे आपको इनका सम फाइंड करना है और आपकी बुक में जो सम रखे इसके इनफाइनाइट जीपी के लिए वो मॉडुलस आर लेस देन 1 के लिए है। मॉडुलस आर लेस देन 1 का मतलब जो आर है कॉमन रेशियो है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा, यानी जो आर है वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है मेरे को, इस वाले को एस से इनफाइनाइट को, क्योंकि इनफाइनाइट यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है ना, तो एस से इनफाइनाइट हमको फाइंड करना है, क्या आएगा। तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी किसकी, सम ऑफ एन टर्म की जीपी के लिए। वो क्या होता है, ए इंटू, यहाँ पे देखो आर लेस देन 1 है ना, तो 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर अप्लाई करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं है, आर माइनस राइज टू पावर एन, आर राइज टू पावर एन -1 अपॉन आर -1 करो तो भी एक ही बात है, लेकिन वहां से माइनस को ले लेते थे। ठीक है, टर्म यही आएगी वहां से भी। अच्छा, अब ये जो a है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एस एन इक्वल a इंटू 1 a माइनस a इंटू आर राइज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब 1 माइनस आर से सेपरेट डिवाइड कर दो, एस एन इक्वल a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a इंटू आर राइज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये तो सम ऑफ एन टर्म के लिए था। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इनफाइनाइट, यानी n की वैल्यू को इनफाइनाइट करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो r की पावर n उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो सपोज r की वैल्यू मैं लेता हूं 1/2 थोड़ी देर के लिए, जो कि इस इंटरवल में आ रही है। ठीक है, तो 1/2 राइज टू पावर, अगर मैं n की वैल्यू लूं 1 तब रिजल्ट क्या आया, 1/2 आया। r राइज टू पावर अगर मैं n की वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे कि 2 कर दूं, तो कितना आएगा 1/4, जो कि इससे कम है। यानी n की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूं तो r राइज टू पावर n की वैल्यू पहले 1/2 थी, फिर 1/4 कम होती जा रही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि n को अगर मैं इनफाइनाइट टेंस करवा दूं तो r राइज टू पावर n फिर आता आता लास्ट में क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, r राइज टू पावर n, r राइज टू पावर n 0 हो जाएगा कब, जब n को मैं इनफाइनाइट करूं। ओके, अब ये जो लिमिट है ये यहां पे अप्लाई कर दो आप, एस एन एन नहीं, अब इनफाइनाइट बोलेंगे क्योंकि हमको एन इनफाइनाइट को टेंस करवाना है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करो a अपॉन 1 माइनस आर एज इट इज, माइनस जैसे ही मैं n को इनफाइनाइट करता हूं, ठीक है, तो r राइज टू पावर n क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। n को मैंने इनफाइनाइट किया तो r राइज टू पावर n क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो 0 इंटू एनी नंबर 0, तो माइनस पीछे क्या है 0, हटाओ इसको। ये कब, जब r की वैल्यू कहां से कहां तक हो, -1 से +1 के बीच हो, -1 से बड़ी और +1 से छोटी हो। ठीक है, और अगर r की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आ जाए, तो अगर 1 आएगी तो यहाँ पे देखो 1 पुट करोगे तो अपॉन में क्या आएगा, 0, अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी। और 1 से बड़ी आ गई तो क्या करें, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, जैसे कि 2 आ गई, ठीक है, और उसकी एक्सपोनेंट आप n, मतलब n क्या नंबर ऑफ टर्म, ये तो फिक्स होगी, इनफाइनाइट करोगे ना इनफाइनाइट के लिए, तो 2 राइज टू पावर इनफाइनाइट क्या रिजल्ट आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी हो तो उसका सम क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो r की वैल्यू कहां से कहां मिलेगी, यहां से यहां तक मिलेगी जीपी में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 9.7 उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते पहले। सॉरी मैंने बोल दिया एक्सरसाइज 9.7, लेकिन 9.8 एक्सरसाइज है, 9.7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस दे रखा है और इसकी नंबर ऑफ टर्म
डिफाइन नहीं है यानी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उसके लिए सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म इसकी ए क्या है 1 है और कॉमन रेशियो आर क्या है 1/3 अपॉन 1 1/3, ठीक है। एस इनफाइनाइट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे जो r है वो लेस देन 1 है, ठीक है। जो भी आपको r की वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 मिलेगी। एस इनफाइनाइट इक्वल a 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1 2/3, तो वो 3 ऊपर गया, इसका सम कितना आया 3/2 आया। नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एक याद रखिए 5 और r क्या आएगा 20/7/5, तो 35 बन जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है 5 से 4/7, r की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ऐसे इनफाइनाइट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, वैल्यू पुट करो इसमें, a क्या है 5 1 माइनस r क्या है 4/7, एलसीएम लेके सोल्व करो इसको डिनोमिनेटर वाली टर्म को, तो आएगा 7 माइनस 4 3/7, वो 7 ऊपर जाएगा 35/3, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको फर्स्ट टर्म एक याद रखिए 0.3 और 0.18/0.3 यानी 18/30, डेसिमल हट गया, 6 3 जा 6 5 जा 3/5 आ गया r, ठीक है। एस से इनफाइनाइट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था a/1 माइनस r, यहाँ पे r क्या है लेस देन 1 है, ठीक है। a है 0.3/1 माइनस 3/5, r की वैल्यू मैंने पुट की, तो 5 माइनस 3 2/5, रेसिप्रोकल करो 5/2, कितना आया 5 3 जा 15 1.5/2 0.75, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इस इक्वेशन का लास्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एक याद रखिए 50 और कॉमन रेशियो r कैसे फाइंड करें a2/a1 करके, यानी 42.5/50, मैंने डेसिमल हटाया तो अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 8 जा और 2 85/100, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे इनफाइनाइट क्या होगा a/1 माइनस r, वैल्यू पुट करनी है आपको, 50/1 माइनस r क्या है 85/100, 100 ऊपर आएगा 50 इंटू 100 और नीचे 100 माइनस 85 15, ये 3 से कैंसिल 5 से कैंसिल 3 जा और 5 से कैंसिल करोगे 10 जा, ऊपर आ गया 1000 और नीचे आ गया 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, y इक्वल, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे एक जीपी आपको मिल रही है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म a अपॉन उसका सम है ना, फर्स्ट टर्म a/1 माइनस r, 1 माइनस r क्या है यहाँ पे x/1 यानी x, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका SN फाइंड किया, सॉरी s इनफाइनाइट, वो आ गया a/1 माइनस r से 1/1 माइनस x, क्योंकि r क्या है x है और फर्स्ट टर्म a है, सॉरी 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर रेसिप्रोकल करो, क्या करें रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/y 1 माइनस x आ गया, ठीक है। ये इधर आएगा प्लस x हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया 1/y, तो क्या आएगा y 1 जा y माइनस 1 और नीचे y, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ये सीक्वेंस क्या जीपी क्रिएट कर रहा है, तो जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। कॉमन रेशियो फर्स्ट वाला r1 बोले तो a2/a1 और r2 बोले तो a3/a2, दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। r1 क्या -9/10 a2/a1 यानी -0.9 और r2 क्या 8.1/-9, ठीक है। ये माइनस एज इट इज 9 से डिवाइड करो 0.9 आया, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये जो टर्म्स दे रखी है ये एक जीपी क्रिएट कर रही है, सो गिवन टर्म्स आर इन जीपी, ओके। फिर क्या कह रहा है, इन्फिनिटी टर्म के लिए इसका सम फाइंड करो, यानी एस इन्फिनिटी, तो ए क्या है फर्स्ट टर्म 10 है, सॉरी r क्या है -0.9 है, ठीक है। एस इन्फिनिटी क्या आएगा
ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 10 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है माइनस 0.9, 10 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0.9, ठीक है, 10 अपॉन 1.9, नीचे का डेसिमल हटाओ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया डेसिमल हट के 19, यानी 100 अपॉन 19 इसका आंसर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें भी आपको सम फाइंड करना है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या √2 है और कॉमन रेशियो r क्या आएगा, इसमें से डिवाइड कर लो, -1 अपॉन √2 में डिवाइड करोगे √2 से तो नीचे तो आएगा √2, ये बन गया -1/2, ठीक है। अब s इंफिनिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था, a अपॉन 1 माइनस r, वेयर r बिलोंग्स टू -1 टू +1, ठीक है, -1/2, -1 से +1 के बीच है। s इनफाइनाइट इक्वल a √2 अपॉन 1 माइनस r -1/2, √2 अपॉन 1 + 1/2, √2 अपॉन 3/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, यानी 2 √2 अपॉन 3। सेकेंड पार्ट, इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या रखी है √2 + 1, r कैसे फाइंड करें, a2 अपॉन a1, यानी 1 अपॉन ये करोगे फिर रेशनलाइज करोगे, उससे बेटर रहेगा कि a3 अपॉन a2 कर लो, आएगा तो रेशियो सबका सेम, तो इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बची रह जाएगी, इसलिए r इजीली फाइंड हो गया √2 - 1, ठीक है। अब s इंफिनिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था, a अपॉन 1 माइनस r, s इंफिनिटी इक्वल a क्या है √2 + 1 अपॉन 1 माइनस साइन चेंज करो √2 और ये हो गया +1, s इंफिनिटी √2 + 1 अपॉन 2 माइनस √2, अब रेशनलाइज कर दो 2 + √2 और नीचे 2 + √2, नीचे तो आइडेंटिटी बन चुकी है a - b a + b a² - b², a² मतलब 2² 4 माइनस b² √2² 2, और ऊपर इनको मल्टीप्लाई करो √2 × 2 2 √2, √2 × 2 √2 2, 1 से दोनों को करोगे तो 2 + √2, ठीक है, 2 + 2 4 प्लस √2 और 2 √2 3 √2 और नीचे क्या 2, ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टर्म मिल रही है वो क्या है 0.6 है, और कॉमन रेशियो r कैसे फाइंड करें, a2 अपॉन a1, यानी 0.06 अपॉन 0.6, मैंने डेसिमल हटा दिया तो ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, नीचे 1 था तो नीचे 1 0 करनी पड़ेगी, यानी 1/10, ठीक है, जो कि 1 से छोटा है। अब s इंफिनिटी फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था, a अपॉन 1 माइनस r, इसमें वैल्यू पुट करनी है, s इंफिनिटी इक्वल a 0.6 को लिखा मैंने 6/10 अपॉन 1 माइनस r, r क्या है 1/10, s इंफिनिटी इक्वल 6/10, सोल्व करो कितना आएगा 10 - 1 9/10, रेसिप्रोकल होगा तो 10 कैंसिल और 6/9 ये 3 से कैंसिल, 2/3 इसका आंसर। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे एपी जीपी ग्रेड नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसमें इससे डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, इसमें इससे करोगे तो कुछ और आएगा। तो ऐसा करो, जो न्यूमरेटर सेम है ना वो टर्म आप एक साथ लिख लो। न्यूमरेटर सेम किस किस में है, इसको मैं s इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सभी को प्लस करना है ना इंफिनिटी तक, तो 2/5 प्लस 2/5 क्यूब प्लस आगे क्या आएगा 2 यहाँ पे ऑड एक्सपोनेंट है 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे ही अब न्यूमरेटर 3 वाले देखो, 3/5 स्क्वायर, 3/5⁴ अप टू इंफिनिटी, इनको प्लस करना है तो इनके लिए a क्या है 2/5, a/1 माइनस r क्या आएगा, इसमें डिवाइड करो इससे तो 2 कैंसिल, 1 5 कैंसिल, नीचे 5 स्क्वायर बचा यानी 1/25 प्लस इसके लिए देखो, इसके लिए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो है 3/5 स्क्वायर, सॉरी हाँ 5 स्क्वायर ये अपॉन 1 माइनस r क्या आएगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे ना तो 3 कैंसिल, 5 4 में 5 स्क्वायर से डिवाइड करो, 5 स्क्वायर बचा अपॉन में यानी 1/5 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2/5 अपॉन 24/25 प्लस 3/5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 25 - 1 24/5 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 1 जा, ये 5 जा, ये 5 ऊपर आएगा, 5 2 जा
10 नीचे 24, यहाँ पे 3/24, एलसीएम 24, ऊपर वाले प्लस कर लो, 10 + 3 13, तो इसका आंसर क्या 13/24। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसमें भी अगर आप डायरेक्ट रेशियो निकालना चाहोगे तो वो जीपी क्रिएट नहीं होगी उससे, तो क्या करो आप ए वाली टर्म को एक साथ और बी वाले को एक साथ कर लो, एस इंफिनिटी इक्वल ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आगे आएगा ए आर, यहाँ पे देखो कितनी पावर है, यहाँ पे पावर कितनी है आर की 0, यहाँ पे 2, फिर 4 आएगी, ठीक है, इस फॉर्म में चल रही है आर के एक्सपोनेंट इवन के साथ ए वाले के साथ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी वाले, देखो बी आर राइज टू पावर 1 प्लस बी आर राइज टू पावर 3, यानी यहाँ पे इवन सॉरी ओड एक्सपोनेंट वाली टर्म आएंगी, आर राइज टू पावर 5 आएगी नेक्स्ट, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। ओके, 8 को लिटाना है, इंफिनिटी बन जाएगा। एस इंफिनिटी इक्वल, इसके लिए एस इंफिनिटी फाइंड कर लो, क्या आएगी, फर्स्ट टर्म ए है अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है इसमें इससे डिवाइड करो तो आर स्क्वायर बचा, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, प्लस यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है बी आर अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है इसमें इससे डिवाइड करो, आर बी कैंसिल, एक आर कैंसिल, आर स्क्वायर बचा। अब इन दोनों को प्लस कर लो, एलसीएम क्या आ रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी आर, इसका आंसर आ गया ए प्लस बी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट सिक्स्थ पार्ट है, इसमें आपको ये जो सीक्वेंस दे रखा है ना, इसमें अगर मैं x के एक्सपोनेंट इवन को एक साथ और ओड को एक साथ करूं तो भी जीपी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, तो इस केस में क्या करना होगा, ये जो भी है ऐसे इंफिनिटी है ना, तो पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, 1 + 2x + 3x स्क्वायर 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें जीपी क्रिएट करने के लिए आप x से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट को, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इंटू एस इंफिनिटी, x से मल्टीप्लाई करो इनको भी, x प्लस इसको x से करोगे तो 2x स्क्वायर, एक के एक्सपोनेंट प्लस होती चली जाएगी x में, 4x4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो यहां से मैंने s इंफिनिटी कॉमन लिया, फर्स्ट में 1 सेकंड में x, माइनस कर रहे तो बीच में माइनस, इनमें किसमें से किसको माइनस करें, 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 2x माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो जीपी क्रिएट नहीं होगी, आप 1 को छोड़ दो, x वाली टर्म को x वाली में से माइनस करो, इस वाली टर्म को इसमें से माइनस करो, यानी 2x माइनस x 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब x क्यूब, इनके कोफिशिएंट सिंगल सिंगल आ गए, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। लास्ट इंफिनिटी है उसमें से पहले वाले माइनस करेंगे, इंफिनिटी चलता ही जा रही है ना, तो उसको इंफिनिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे इस 1 को छोड़ दो, या फिर 1 को क्यों छोड़ रहे हो, 1 को 1 ही रहने दो, इन सभी को आप देखो ये जीपी क्रिएट कर रही है ना, तो इसका सम आप फाइंड कर लो, एस इंफिनिटी 1 माइनस एक्स इक्वल ए क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या आएगा x अपॉन 1 यानी x, लेकिन मेरे को तो s इंफिनिटी फाइंड करना है ना, तो s इंफिनिटी फाइंड करो तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये इसका आंसर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म में रखी है, बेस सेम है सभी का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, यानी 1/2 प्लस 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, 3 एज इट इज। अब ये जो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस जीपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जीपी बन गया, इसमें सम ऑफ इंफिनिटी टर्म आपको फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला क्या था a अपॉन a के फर्स्ट टर्म 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर कैसे फाइंड करते हैं 1/2 अपॉन 1/4 अपॉन 1/2, तो क्या आएगा वो 2 ऊपर 1/4 में डिवाइड करोगे ना तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 आया। अब इसको सोल्व करना है, ऊपर हाफ नीचे हाफ पूरा कैंसिल, क्या 3 राइज टू पावर 1, यानी इसका आंसर 3। फोर्थ के सेकंड पार्ट में जो बेस है वो 9 है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट प्लस कर लो, यानी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इंफिनिटी, और ये जीपी क्रिएट हो रही है इससे 9 एज इट इज, ये क्या है सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी, ठीक है,
इन्फिनिटी टर्म है जीपी के लिए, उसका सम कैसे फाइंड करें? फॉर्मूला आपके पास है a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस आर। आर कैसे फाइंड करें? a2 अपॉन a1, तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। 9 राइज टू पावर 1/3 अपॉन, सोल्व करो, 2 अपॉन 3, ये कैंसिल। 9 राइज टू पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट, और ये 12 आएगा तो 3, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कर लिए हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।